प्रातः क्लास चल रहा था। 25 जुलाई 1968। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, तुम बेहद के सन्यासी हो, क्योंकि तुम तो सारी दुनिया को छोड़ते हो, और वो हद के सन्यासी सिर्फ हद के घर बार को छोड़ते हैं। तो तुम बेहद के सन्यासी हो, और अभी तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बेहद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता। तो ये नया छोटा सा झाड़ है, पुरानी दुनिया के झाड़ से इस छोटे से झाड़ की सैंपलिंग लगती है, माना दुनिया के जो भी धर्म हैं, जो भी अनेकानेक धर्मों की डालियां हैं, उनमें से तुम छटे छटाए थोड़े से बच्चे हो जिनकी सैंपलिंग लगाई जाती है। तुम जानते हो कि हम पुराने से नए बन रहे हैं। पहले पुराने वृक्ष में थे, अब हमारी नई सैंपलिंग लग रही है। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये कल्प कल्पांतर बाजोली खेलते रहते हो। अभी भी बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। ऊंची नीची स्टेज अभी भी होती रहती है। ऊंची स्टेज में जाते हैं तो बुद्धि अर्थात सर ऊपर की ओर हो जाता है। बायजोली में नीचे जाते हैं तो बुद्धि धरणी की तरफ खींची जाती है। तो अभी तुम जानते हो, अभी हम नंबरवार ब्राह्मण, सो फिर नंबरवार देवता बनते हैं। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, तो 100 अक्षर जरूर लगाना होता है। सिर्फ हम नहीं, हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बनेंगे। तो ये बायजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए, और ये बिल्कुल सहज बायजोली है। छोटे बच्चे भी इसको समझा सकते हैं कि हम कैसे 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन करके सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण बनकर हम बहुत भारी खजाना ले रहे हैं, झोली भर रहे हो। ज्ञान सागर कोई शंकर को नहीं कहा जाता है,
शंकर के पास झोली तो है, परंतु वो ज्ञान सागर नहीं है। कौन है? शिव बाबा है ज्ञान सागर, झोली भरने वाला है। तो शंकर झोली नहीं भरते हैं, उनकी आत्मा अलग और आत्माओं के बाप शिव की आत्मा अलग। ये तो चित्रकारों ने चित्र बनाए दिया है शंकर का। चित्र काहे की यादगार होती है? चरित्र की यादगार होती है। बाकी शंकर की बात नहीं है। और ये ब्रह्मा और विष्णु भी यहाँ के ही है। वो तथाकथित ब्राह्मण कहाँ के समझते हैं? वहां सूक्ष्म वतन के। अगर सूक्ष्म वतन के होते तो उनकी मूर्तियां यहाँ कहाँ से आ जाती? पुरानी से पुरानी मूर्तियां मिलती हैं शंकर की। लक्ष्मी नारायण को युगल रूप में ऊपर दिखाया है, और ये है ब्रह्मा का अंतिम जन्म। पहले पहले यह विष्णु के रूप में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म, फिर 63 जन्म लिया। अभी फिर आकर के यह ब्रह्मा बना है। इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। किसने? शिव बाबा ने ब्रह्मा रखा है। सभी का नाम बदल दिया, क्योंकि सभी ने संन्यास किया। भक्ति मार्ग में भी घर बार छोड़ते हैं तो नाम बदल देते हैं। तुम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदल दिया, क्योंकि तुम्हारा काम बदल जाता है तो नाम भी बदल जाता है। बाप ने बहुत ही रमणीक नाम रखे थे, तो अभी तुम समझते हो, देखते हो कि इस रथ पर वृक्षपति बैठा है। किस रथ पर? इस ब्रह्मा के रथ पर वृक्षपति बैठा है। वृक्षपति बैठा है। कौन से वृक्ष का कौन सा पति? वृक्ष कौन सा? मनुष्य शक्ति का वृक्ष। उसका पति कौन? प्रजापिता बैठा है ब्रह्मा के ऊपर। शिव बाबा बैठा है। लेकिन यहाँ क्या बोला? अभी तुम समझते हो वृक्षपति इस रथ पर बैठा है, तो शिव की आत्मा को मनुष्य सृष्टि का पति कहें, है? बनता तो तभी है जब शिव प्रवेश करता है मनुष्य सृष्टि के बाप में। तो देखो, उन बाप का ये अकाल तख्त है। कौन सा तख्त है? अकाल तख्त कौन सा है? अगर ब्रह्मा की भ्रकुटी को अकाल तख्त कहें तो वो तो शरीर छूट गया, उसको काल खा गया। फिर यह करके कह करके इशारा किस तरफ दिया? उनका यह अकाल तख्त है। कहने वाला कौन?
उनका यह अकाल तख्त है, ये बात कहने वाली आत्मा कौन? है शिव बाप ही बताते हैं। उनका कह करके किस तरफ इशारा किया? भविष्य में आने वाले पाठ की तरफ इशारा किया। यह अकाल तख्त है, माना भ्रकुटी अकाल तख्त है। इससे उसका पता चलता है उनका भी अकाल तख्त है तो इनका भी अकाल तख्त है। ये कैसे? इनका कहें तो ब्रह्मा की तरफ इशारा होता है। ब्रह्मा का तो शरीर छूट गया, अकाल तख्त भ्रकुटी भी चली गई कि रह गई। फिर इनका और उनका दोनों को अकाल तख्त है। ये कैसे? आत्मा की तरफ इशारा किया। ब्रह्मा की आत्मा और प्रजापिता की आत्मा दोनों इकट्ठे होकर जिस रथ पर बैठते हैं वो भ्रकुटी की तख्त की तरफ इशारा किया कि वो इनका भी और उनका भी अकाल तख्त है। हाँ, इस तख्त का लोन लेते हैं। किसका? ब्रह्मा के तख्त का लोन लेते हैं। उनको अपना तख्त तो मिलता नहीं है। शिव बाप को अपना तख्त मिलता नहीं है तो इनका लोन ले लेते हैं। कहते हैं मैं इस रथ में विराजमान होता हूँ। फिर जो मुझे नहीं जानते हैं उनको अपनी पहचान देता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। फिर मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। तुम आते ही नहीं हो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बना देंगे? बनाने वाला तो चाहिए। इसलिए मेरा ऐसा पार्ट है। कैसा? जन्म मरण के चक्र में न आने वाला। मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। तो बनाने वाला कैसा चाहिए? सिर्फ पावर नहीं, नंबरवार पावन तो धर्म पिताओं को भी कहेंगे, लेकिन एवर प्योर चाहिए। निराकार शिव बाबा को आत्माएं पुकारती हैं। क्योंकि वो आत्माएं दुखी हो जाती है। सबसे जास्ती दुखी कौन हो जाते हैं? सबसे जास्ती धर्म पिताओं के बच्चे दुखी होते हैं या प्रजापिता के बच्चे दुखी होते हैं? जो प्रजापिता के बच्चे सो शिव बाप के बच्चे। तो सबसे जास्ती दुखी कौन होते हैं? जो सबसे जास्ती पुराने, वो सबसे जास्ती तमो प्रधान, वो सबसे जास्ती दुखी होते हैं। तो मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, बीजों का बाप हूँ, और आत्माएं बहुत दुखी बन जाती है। उनमें भी खास भारतवासी जो आत्माएं हैं वो मेरे को बुलाती है। आत्मिक स्थिति में रहने वाली बीज रूप आत्माएं अनेक प्रकार की हैं, अलग अलग धर्मों की भी
बीज रूप आत्माएं हैं, लेकिन उनमें भी खास कौन सी है? जो खास भारतवासी हैं, आदि से लेकर के अंत तक भारतवासी हैं। बुलाती हैं कि आ करके हम पतितों को पावन बनाओ। कौन बुलाते हैं? जो बुलाते हैं वो ही पावन बनते हैं। जो नहीं बुलाते हैं वो पूरे पतित से पावन बनते भी नहीं है। सत्युग में तुम बहुत ही पवित्र सुखी थे, उसकी निशानी क्या थी? अभी पतित हैं, बहुत पतित हैं, तो निशानी क्या है? हैं? हाँ, वो तो दुखी अशांति तो है, लेकिन बहुत दुखी अशांत हैं तो पुकारते हैं। द्वापर में इतना नहीं पुकारते थे। जब बहुत दुखी अशांत बन गए तो पुकारते हैं। जब सत्युग में तुम देवताएं होते हो तो कभी पुकारते नहीं हो। तो बाप खुद कहते हैं तुमको सुखी बना करके फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। वहां वानप्रस्थ में जहां वाणी से परे मेरी स्टेज रहती है, वहां मेरी दरकार नहीं रहती पार्ट बजाने की। भक्ति मार्ग में भी मेरा पार्ट है। कौन सा पार्ट है? साक्षात्कार कराने का। आधा कल्प मेरा पार्ट नहीं है। कौन से आधा कल्प? सत्युग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं है। ये बिल्कुल सहज बात है कि मैं सुख की दुनिया में नहीं आता हूँ। सुख की दुनिया में मेरा कोई पार्ट नहीं है। क्यों? जब मैं एवर प्योर हूँ तो पहले मेरे को सुख की दुनिया में होना चाहिए है? हाँ, न मैं दुखी बनता हूँ और न मैं सुखी बनता हूँ, तो वहां मेरी दरकार नहीं रहती है। इस बात में किसी को प्रश्न भी नहीं उठ सकता। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो दुखी होते हैं वो याद करते हैं, सुखी होते हैं उनको याद करने की देवताओं को तो दरकार ही नहीं। क्योंकि वहां सत्युग त्रेता में भक्ति मार्ग होता ही नहीं है। वहां ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। कहाँ? सत्युग त्रेता में ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां ज्ञान देने वाला ही नहीं। हाँ, ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान देने वाले ने सत्युग त्रेता आरंभ होने से पहले ही ज्ञान की प्रारब्ध दे दी। क्या प्रारब्ध दी? अरे कुछ दिया कि नहीं दिया? प्रारब्ध दी आत्म की स्थिति में रहते हो। कोई और प्रारब्ध दी? वहां स्टेज कैसी बन जाती है? आत्म की स्टेज पक्की हो जाती है। तो वहां ज्ञान मार्ग भी नहीं कहेंगे। हाँ, ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध कहेंगे। ज्ञान तो मिलता ही है संगम पर, जिससे तुम 21 जन्म प्रारब्ध पाते हो, नंबरवार पास होते हो, फेल भी होते हैं। रामचंद्र को क्या कहेंगे?
हैं? हैं? फेल हुआ? फेल हुआ तो रिजल्ट क्या मिली? दोबारा तो पढ़ना पड़ा। फेल होने की रिजल्ट क्या मिली? त्रेता में प्राप्ति करता है। फेल होते हैं क्योंकि माया पर जीत नहीं पहन सके। तुम्हारी भी अभी युद्ध चल रही है। तुम देखते हो जिस रथ पर बाप विराजमान है वो रथ तो जीत ही लेंगे। क्या जीत लेंगे? माया के ऊपर जीत पा ही लेंगे। जैसे कुमार का है, फलानी है, जरूर जीत पावेंगे। जीत पाई है? नहीं पाई? क्या प्रूफ है? तुम बच्चे अकाल मूर्त बाप के अकाल मूर्त तख्त बनते हो, उनको कहेंगे जीत पाई। 5 तत्वों पर भी जीत पाई और 5 विकारों पर भी जीत पाई। अब यहाँ फिर ये कुमार का के लिए कैसे कह दिया? हाँ, वेद का बाप वेद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। तो कुमार का कहा तो हद वाले हद में अर्थ उठाते हैं, और बेहद में कुमार का अर्थ क्या हुआ? कुमार का अर्थ हुआ जब से ज्ञान में आई तब से लेकर के अंत तक मन वचन कर्म संकल्पों से वाइब्रेशन से कैसी स्टेज में रहने वाली? कुमारी स्टेज में रहने वाली। संकल्प में भी कोई दूसरा बाप के सिवाय न प्रवेश कर पाए, उसको कहेंगे 100% कुमार का। तो जरूर जीत पावेंगे। जीत पाने का अर्थ क्या है? अरे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो कुमारिका का नाम लिया तो कौन सा लक्ष्य सिद्ध होना चाहिए? नारी से लक्ष्मी बननी चाहिए। तो जिस कुमारिका के लिए हद में अर्थ उठा लेते हैं वो नारी से लक्ष्मी बनती है क्या? कहेंगे सतीमु बनेगी। अरे सतीमु बनेगी तो पहले प्रिंसेस बनेगी कि नारी से लक्ष्मी बनेगी? पहले प्रिंसेस बनेगी। तो ये बात तो कोई जची नहीं। बाप तो कहते हैं तुम तो डायरेक्ट नर से नारायण और नारी से प्रिंसेस बनते हो। तो देखो ये कुमारिका आदि हैं, बहुतों को आप समान बनाते हैं। क्या? जो जैसा बनेगा वो दूसरों को भी सर्विस करके आप समान बनाएगा। कैसा बनाएगा? खुद नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने वाले होंगे तो औरों को भी लक्ष्मी नारायण समान बना देंगे। तो तुम बच्चों को ये बुद्धि में रखना है कि तुम्हारी बायजोली है, बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों को भी सिखलाओ, बच्चों को भी बाप से वर्षा लेने का है। जास्ती ज्ञान तो नहीं है, थोड़ा भी इस ज्ञान को न जानने से, थोड़ा भी इस ज्ञान को जानने से ज्ञान का विनाश नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में थोड़ा भी बाप का परिचय बैठेगा तो विनाश तो नहीं हो सकता। स्वर्ग में तो जरूर आ जाएंगे। अंत समय में भी जो बच्चे जन्म लेंगे और उनकी बुद्धि में थोड़ा भी ज्ञान बैठेगा और फिर तुरंत विनाश हो जाएगा, तो क्या स्वर्ग में नहीं आवेंगे?
स्वर्ग में आ सकते हैं, तो बच्चों को भी सिखलाओ। तुम ब्राह्मण कुल से सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। जैसे क्राइस्ट का स्थापन किया हुआ क्रिश्चियन धर्म कितना बड़ा धर्म है। क्रिश्चियन धर्म सबसे बड़ा धर्म है या सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है? क्यों? क्रिश्चियन धर्म के तो 150-200 करोड़ फॉलोअर्स होते हैं और सनातन धर्म के सिर्फ 33 करोड़ देवता गाए गए। वो भी पक्के देवताएं नहीं होते हैं, कोई कच्चे देवता कोई पक्के देवता बनते हैं। फिर इसे सबसे बड़ा धर्म कैसे कह दिया है? सबसे बड़ा धर्म इसलिए कह दिया कि धर्म से होती है धारणा। धारणा जीवन में सुख स्वरूप होनी चाहिए या दुख स्वरूप होनी चाहिए? सुख स्वरूप धारणाएं हो। जो भी धारणाएं हो वो रिजल्ट में सुख देने वाली हो। तो सबसे जास्ती सुख कौन सा धर्म भोगता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती सुख भोगता है, इसलिए बड़ा धर्म है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। पहले पहले क्यों? जो अव्वल नंबर होगा वो जरूर प्राप्ति ज्यादा करेगा, पहले करेगा। तो ये 2 युग चलता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उन युगों में जरूर उनकी संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। परंतु अभी देखो हिंदू कहलाई दिया है, देवताओं की संख्या तो दिखलाते ही नहीं। कहते भी हैं 33 करोड़ देवताएं, फिर हिंदू क्यों कह देते हैं? माया ने बुद्धि बिल्कुल ही मार डाली है, तो ये हाल हो गया है। बाप कहते हैं इस माया को जीतना है कठिन है या सहज है? बाप कहते हैं इस माया को जीतना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि कल्प कल्प तुम माया पर जीत पाते हो। तो जिस पर कई बार जीत पाई हो तो संस्कार कैसे होने चाहिए? जीत के ही संस्कार होने चाहिए। हर कल्प तुम जीत पहनते हो। तुम सेना हो ना, बाप की सेना है। तुमको बाप मिला है 5 विकार रूपी रावण पर जीत पहनाने के लिए। अभी तुम पर बृहस्पति की दशा है। भारत पर ही दशाएं आती हैं। राहु की भी दशा होती है। बाप बृहस्पति आते हैं तो जरूर भारत पर बृहस्पति की दशा बैठेगी। क्या मतलब है? हम बाप आते हैं तो कौन सा ग्रह है जो सबसे बड़ा माना जाता है और देवताओं का गुरु माना जाता है? भारत में ही बृहस्पति की दशा भारतवासियों के ऊपर बैठती है। इसमें सभी कुछ आ जाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको निरोगी काया मिलती है, वहां तो मृत्यु का नाम नहीं होता है। होता ही है अमर लोग। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मरा, क्या कहेंगे फिर?
शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लिया। तो मरने का नाम वहां नहीं होता है, एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेते हैं। तो शरीर छोड़ने और मिलने पर खुशी बनी रहती है। यहाँ क्या होता है, शरीर छूटता है तो जिसका शरीर छूटता है उसको भी घावड़े आते हैं, भय पैदा होता है, और घर वालों को भी भय पैदा होता है, दुखी होते हैं। वहां तो गम का नाम निशान नहीं होता। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है तो कितना भी विनाश बरपा होगा दुनिया में, लेकिन तुम दुखी नहीं हो सकते। हाँ, सभी के ऊपर तो बृहस्पति की दशा नहीं हो सकती। क्यों? बाप सभी का नहीं है, फिर सभी के ऊपर क्यों नहीं हो सकती? सभी बाप के बच्चे पक्के बन ही नहीं पाते। बाप है सदा शिव, सदैव कल्याणकारी, आत्मिक स्थिति में रहने वाला। वो आकर के पहला पाठ क्या पढ़ाते हैं? आत्मा समझो। वो तो पहले पाठ में ही जो फेल हो जाए, देहभान रह जाए, तो उनको फेलियर ही कहेंगे। उन पर बृहस्पति की दशा कैसे बैठेगी? तो सभी पर बृहस्पति की दशा नहीं हो सकती। स्कूल में भी कोई पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं। ये भी तुम्हारी गीता पाठशाला है। तुम कहेंगे हम राजयोग पढ़ते हैं। राजाई दिलाने वाला योग सिखलाने वाला कौन है? बेहद का बाप। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इसमें और तो कोई बात नहीं है, पवित्रता की मुख्य बात है। पतित पावन परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। उनको ही आकर के सभी पतितों को पावन बनाना पड़ता है। क्या आकर के पावन बनाना पड़ता है, या आकर के ज्ञान सुना के चले जाते हैं फिर पावन हम अपने आप बनते रहते हैं? उनको ही आकर के पतितों को पावन बनाना पड़ता है। ज्ञान सुनाना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो कैसे पतितों को पावन बनाते हैं, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। कैसे बनाते हैं? ज्ञान से। तो ज्ञान तो ब्रह्मा के द्वारा सुनाई दिया। फिर पतित से पावन कोई बना है? कोई नहीं बना। फिर कैसे बनाते हैं? हाँ, जो शरीर है 5 तत्वों का पुतला है। ये शरीर सुख और दुख भोगता है। सुख भोगने से आत्मा शक्ति क्षीण करती है या नहीं करती है? देवताएं भी सुख भोगते हैं। मान लो सतयुग के पहले जन्म में देवताएं थे, सुख भोगा, 16 कला संपूर्ण। फिर नीचे गिरती है अवस्था या नहीं गिरती है? गिरती है, क्योंकि सुख भोगा। कैसे से सुख भोगा? शरीर से 5 तत्वों से सुख भोगते हैं, तो 5 तत्व नीचे की ओर ले जाते हैं। परमपिता परमात्मा तो सदैव 5 तत्वों से परे है, तो उसको नीचे जाने की कोई बात नहीं है। और धर्म पिता है, वो 5 तत्वों के शरीरों के संसर्ग में आते हैं, तो भले सतो प्रधान स्टेज में होते हैं पहले जन्म में, तो भी नीचे गिरते हैं। लेकिन बाप तो नीचे नहीं गिरता। तो बताया कि सभी पतितों को आकर के पावन बनाना पड़ता है मुझे। और कैसे पतितों को पावन बनाता हूँ, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? कि संग के रंग से ही पतित बने और संग के रंग से ही पावन बनते हैं।
सत्युग में जो संग का रंग लगता है वो शेष इंद्रियों का लगता है, इसलिए पतितपना परसेंटेज में कम होता है। और द्वापर युग से सभी इंद्रियों से पतित बनते हैं, तो पतितपना भी तीव्र गति से होता है। तो संग के रंग में आने से पतित बनते हैं, तो पावन कैसे बनेंगे? किसके संग के रंग में आने से पावन बनेंगे? एक एवर प्योर बाप ही है जो मनुष्य तन में पतित तन में प्रवेश करता है, कोई सन्यासी में प्रवेश नहीं करता। और पतित तन के द्वारा ही पतितों को पावन बनाते हैं, लिखा हुआ भी है। बच्चों, पावन बनने के लिए अपनी देह और अपनी देह सहित देह के जो भी संबंध हैं, उन संबंधों को बुद्धि से त्याग दो। सभी संबंधों को छोड़ सब संबंध माम एकम, मुझे एक में तिरोहित कर दो। मेरे से सब प्रकार के संबंध जोड़ो, तो तुम पतित से पावन बन जाओगे। गीता के अक्षर हैं, माम एकम याद करो। याद कौन आता है? अरे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के साथ जो सुख भोगा है वो याद, आंख से देखा है तो याद आता है। जो भी इंद्रियों से जो सुख लिया है वो याद आता है। लगाव पूर्वक देखा है तो ज्यादा याद आएगा, बेलगाव से देखा है तो याद भी कम आएगा। तो यही बात बाप भी समझाते हैं कि सब को छोड़ बुद्धि से मामेकम याद करो। और याद भी कैसे आएगा? कैसे याद आएगा? है? हाँ, बाप को पहचानेंगे तो आंखों से देखेंगे भी। जिन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं, वो फिर इन आंखों से देखेंगे भी नहीं, इंद्रियों से किसी भी प्रकार का अनुभव करेंगे भी नहीं। तो गीता के अक्षर हैं। अभी ये गीता का एपिसोड चल रहा है, उनमें भी, गीताओं में भी जो अनेक प्रकार की गीताएं बनाई दी हैं, उनमें भी अगड़म बगड़म लिख दिया है। टैगोर की गीता अलग, गांधी गीता अलग, माधवाचार्य की गीता अलग, शंकराचार्य की गीता अलग, और सब में अलग अलग तरीके से व्याख्यान दे दिया है। तो देखो, उसमें भी आटे में लून मिसल कुछ है, बाकी तो सभी झूठ भर दिया है। कितना झूठे बनते गए हैं, इसलिए नाम ही रख दिया है झूठखंड। सचखंड, झूठखंड, ये कौन से खंड के लिए कहा जाता है? भारत ही सचखंड बनता है और भारत ही 100% झूठखंड बनता है। इसलिए भारत में जितना भ्रष्टाचार है आज दुनिया में, इतना और किसी देश में भ्रष्टाचार नहीं है। भारतवासियों के लिए ही ये बाईजोली है। कितनी सहज बात है जो बच्चा भी समझ जाए। फिर भूलते क्यों हो? भक्ति मार्ग में भी तो याद करते थे, कहते थे कि बाबा आप जब आवेंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार जावेंगे, माना अर्पण हो जावेंगे, आपके ही बन करके रहेंगे और किसी के प्रभाव में नहीं आवेंगे। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई, हम आपके बन आपसे पूरा वर्षा ले लेंगे। बाप का बन चाहिए वर्षा लेने के लिए। एडाप्टेड चिल्ड्रन होते हैं, वो जानते हैं
कि जिस बाप ने हमको अडॉप्ट किया है उस बाप से हमको क्या मिलेगा। तुम भी अडॉप्ट हुए हो, तुम जानते हो हम बाप से क्या लेते हैं, हैं? बाप कोई एक देश का बाप नहीं है। क्रिश्चियंस भी उसको अपना गॉड फादर मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, बौद्धी भी अपना बाप मानते हैं। तो तुम जानते हो कि हम विश्व पिता से वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेंगे? विश्व पिता से विश्व की बादशाही का वर्षा मिलेगा। बौद्धी खंड का बाप होगा महात्मा बुद्ध, तो बौद्धी खंड का ही वर्षा दिलावेगा। क्रिश्चियन खंड का बाप होगा क्राइस्ट, तो कहाँ का वर्षा दिलावेगा? क्रिश्चियन खंड का ही वर्षा दिलावेगा। बाप तो सारे विश्व का बाप है, हर धर्म का बाप है। तो हम बाकी सारी दुनिया में कोई ममत्व नहीं रखेंगे। समझो किसको लौकिक बाप भी है, जानते हैं उस लौकिक बाप के पास क्या होगा? करके 1 लाख 2 लाख होगा, करोड़ 2 करोड़ होगा। वो तुमको क्या देते हैं और यह बाप तुमको बेहद का बाप क्या देते हैं? 25 जुलाई 68 की वाणी का 3रा पेज। आधा कल्प तुम झूठी कथाएं सुनते आए हो। झूठी कथाएं किसने सुनाई? झूठे गुरुओं ने झूठी कथाएं सुनाई। अभी सच्चे बाप से तुम सच्ची कथा सुनते हो। तो सच्चे बाप सच्ची कथा सुना करके तुमको सच्चखंड का मालिक बनाते हैं। तो ऐसी कथा जो सच्चखंड का मालिक बनाती है उसे ध्यान से सुनना चाहिए ना, है? ध्यान से सुनना चाहिए। हाँ, कोई को नींद भी आती है। हम सो का अर्थ समझना है। वो तो कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, जो परमात्मा सो हम आत्मा। अब ये तो 84 जन्मों की कहानी नहीं हुई। ये कहानी तो कोई नहीं बता सकता। उन्होंने तो सत्य को लाखों वर्ष का कह करके कितनी कथाएं बना दी हैं, और उसमें भी बाप के लिए तो खास कह देते हैं कुत्ते बिल्ले में है। कितनी बाप की ग्लानि करते हैं। ये भी ड्रामा में नूद है। जब ड्रामा है तो कोई के ऊपर दोष भी नहीं रह सकते। हाँ, ड्रामा का राज तो समझाते हैं। ऐसा ड्रामा बना हुआ है, तुम ऐसे ऐसे बायजोली खेलते हो। तुमको जो बाप ज्ञान से देवता बनाते हैं, ऐसे बाप को तुम फिर गालियां देते हो। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। मैं फिर भी आकर के तुम पर उपकार करता हूँ। है? गालियाँ देते हैं बाबा, कहाँ गालियाँ देते हैं? भक्ति मार्ग में 2500 साल गालियाँ दे, अभी नहीं गालियाँ देते हैं। अगर भक्ति मार्ग में गालियाँ देते होंगे तो शूटिंग नहीं होती है। कहाँ शूटिंग होती होगी? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में ये भी शूटिंग होती है। गालियाँ भी यही देते हैं। फिर गालियाँ खाने के बावजूद भी बाप बच्चों को वर्षा देते हैं। ऐसा अनुपकार करने वाले बच्चों पर भी आकर उपकार करता हूँ, जानता हूँ। ये गालियां आज देना तुम्हारा दोष, फिर किसका दोष है? हैं? ड्रामा किसने बनाया? हर एक का ड्रामा अपना अपना बना हुआ है। इनका अलग, इनका अलग, इनका अलग। एक का ड्रामा, एक की ड्रामाबाजी दूसरे की ड्रामाबाजी से मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो बनाई किसने?
खुद का ड्रामा खुद नहीं बनाया। अगर बाप को गालियां दी हैं, भक्ति मार्ग में दी है, तो समझो यहाँ संगम युग में शूटिंग पीरियड में भी जरूर गालियां दी है। और यहाँ गालियां दी हैं तो उपकार तो नहीं किया, क्या किया? अपकार। भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट अपकार किया, और यहाँ ज्ञान मार्ग में डायरेक्ट बाप आते हैं तो डायरेक्ट अपकार करते हैं। तो बोला तुम्हारा दोष नहीं है, ये खेल बना हुआ है। क्या खेलेगा? कहानी तुमको समझाता हूँ, ये कहानी तुमको समझाता हूँ। तुमको माने जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं हैं तो नंबरवार। क्या एक जैसे सन्मुख एक जैसे विमुख कोई होते हैं क्या? नहीं। कोई 100% विमुख होते हैं, कोई 100% सन्मुख भी होते होंगे, ऐसे भी हो सकता है। कोई 100% सन्मुख हो, ऐसे हो सकता है क्या? क्यों? मुकर्रर रथ जो है वो भक्ति मार्ग में ग्लानि नहीं करता होगा, है? मुकर्रर रथ जो है, जो मुकर्रर रथ वाली आत्मा है, वो भक्ति मार्ग में आखिरी जन्म में जाके नीचे नहीं गिरती है, हैं? बहुत थोड़ा समय गिरती तो है, तो 100% तो नहीं कहेंगे। प्रवेश करता है उसके बाद नहीं करती। क्यों? यज्ञ के आदि में, यज्ञ के आदि में प्रवेश नहीं किया था ना? फिर ग्लानि की कि नहीं की? यज्ञ को छोड़ करके गया कि नहीं गया? यज्ञ में झगड़ा किया कि नहीं किया? किया ना? तो ग्लानि तो करता है। बोला तुमको जो बाप ज्ञान से देवता बनाते हैं, तुम फिर उनको ही गालियां देते हो। मैं तुम पर आकर उपकार करता हूँ, ये सच्ची सच्ची कथा है जिससे तुम देवता बन जाते हो। भक्ति मार्ग में इस एक ही सच्ची कथा के बदले में ढेर की ढेर कथाएं बना दी हैं। एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो बैठ करके सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तो वो कथा कहानियां हैं सब गिरने के लिए। उस पाठशाला में भी पढ़ते तो है ना, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए एम ऑब्जेक्ट तो रहता है। ये पंडित लोग तो अपने शरीर निर्वाह के लिए बैठ कथा सुनाते हैं। जो कथा सुनने वाले हैं उनका तो कोई शरीर निर्वाह होता नहीं, उनके आगे पैसे रखते जाते हैं। प्राप्ति पैसा रखने वालों को कुछ भी नहीं होती। तुम्हारे सारे पैसे भक्ति मार्ग में व्यर्थ चले जाते हैं। अभी तो तुमको मैं रतन देता हूं, जिससे तुम नई सृष्टि के मालिक बन जाते हो। वहां नई दुनिया में तुमको हर चीज नई मिलेगी। हीरे जवाहरात सब नए होंगे। अभी बाप समझाते हैं और सभी बातें छोड़ दो। क्या? अपनी बुद्धि में तुम सिर्फ बायजोली याद रखो। क्या? कैसे हम शूद्र से एकदम शूद्र नीचे और शूद्र से एकदम चोटी ब्राह्मण बनते हो। माने शूद्र और ब्राह्मणों की चोटी जब गुलाटी लगाते हैं, बायजोली खेलते हैं, परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की, तो सर और पांव दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो बायजोली की याद करो। फकीर लोग भी बायजोली खाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं ना, कोई पैदल जाते हैं। अभी तो देखो मोटरें निकली हैं, एरोप्लेन निकले, अब गरीब तो उनमें नहीं जा सकते।
कोई बहुत सिद्धत होते हैं, इतने सिद्धस्त होते हैं कि अमरनाथ की यात्रा तक भला 80 साल के बूढ़े हो तो भी पैदल चले जाते हैं। तो दिन प्रतिदिन अभी देखो साइंस से कितना सुख निकला है, परंतु ये है अल्पकाल का सुख। जब ये अल्पकाल का सुख गिरना शुरू होता है, एटम बम फटते हैं, तो कितना नुकसान हो जाता है। इन चीजों से सुख भी है, परंतु अल्पकाल का सुख है। अल्पकाल का कैसे? ये माया का पंप एंड शो, साइंस का जो चमत्कार है, वो कितने दिन के लिए? 100-200 साल के लिए होता है। बाकी फाइनल तो सबका मौत भरा हुआ है। वो साइंस और ये तुम्हारी है साइलेंस। उनकी साइंस से दवाइयां भी बढ़ती चली जाती हैं, रोग भी बढ़ते चले जाते हैं, डॉक्टर भी बढ़ते चले जाते हैं, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले जाते हैं। और तुम अभी ऐसा योग सीखते हो जो तुम्हारे याद करने से सभी रोग खत्म हो जाएंगे, सभी हॉस्पिटल खत्म हो जाएंगे, सभी डॉक्टर खत्म हो जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। अभी तुम समझते हो। हम सतयुग में एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, तो ये 84 का चक्र है जो फिरता रहता है। बाप एक ही बार आकर के समझाते हैं, एक ही बार आकर समझाते हैं। क्यों 2 बार नहीं आते? एक ब्रह्मा के तन में आए, दादा लेखराज के तन में 2 बार नहीं आते हैं? हाँ, वहां सिर्फ तो सुनाते हैं। सुनाने की शूटिंग होती है भक्ति मार्ग में, और ज्ञान मार्ग में समझने और समझाने की शूटिंग होती है। तुमने मेरी ग्लानि बहुत की है, हैं? कहाँ? भक्ति मार्ग में नहीं, भक्ति मार्ग में ज्यादा ग्लानि की है। वहां मैं होता हूँ, तो जहाँ मैं होता ही नहीं वहां ग्लानि करने की बात ही साबित नहीं होती। बात कहाँ साबित होती है? जहाँ मैं प्रैक्टिकल में होता हूँ संगम युग में, और उस समय तुम ग्लानि करते हो, तो तुम्हारी ग्लानि भी साबित हो जाती है। बहुत ग्लानि की है, कुत्ते में, बिल्ले में, ठिक्कर में, भित्तर में, कहाँ कहाँ मुझे ठोक दिया है। यहाँ कैसी ये ग्लानि हो जाएगी? है कैसे? तो फिर ऊंच से ऊंच बाप को पकड़ लेना चाहिए। फिर कुत्ते बुल्ले में उनकी बात मानने के लिए क्यों चला जाना चाहिए? है? हम नहीं बोलते। अच्छा, फाइनल पेपर होने वाले हैं, 8 ही पास होंगे, है? अच्छा, वो भी नंबरवार, उसमें भी, उनमें भी कुछ न कुछ नुक्स दिखाई पड़ेगा जरूर। अंतिम जन्म में वो 8 भी फेल हो जाते हैं। माया उनको भी चक्करी में ले लेती है। कोई ऐसा अहंकार न करे कि हम तो कभी माया की चक्करी में फंसते ही नहीं। राम की कितनी ग्लानि, कृष्ण की कितनी ग्लानि की है, अपन कोई चमाट मारिए। ग्लानि करते करते तुम शुद्ध बुद्धि बन पड़े। ऊंच से ऊंच भगवान, उनको फिर ठिक्कर भित्तर में कहना कि कितनी भारी ग्लानि है। सिख लोग भी कहते हैं, जप साहब को तो सुख मिले। सुख कब मिले? एक का जाप करो तो सुख मिलेगा। अविचार से सुख और विचार से दुख, चाहे वो ज्ञान हो
चाहे वो याद हो चाहे कोई कर्म हो, नियम एक ही है, विविचार से दुख और अव्यभिचार से सुख मिलता है। अर्थात माम एकम याद करो, 2 ही अक्षर हैं, फिर बाकी जास्ती माथा मारने की दरकार ही नहीं। और ये बात भी बाप ही आकर के समझाते हैं, क्या माम एकम याद करो, इसमें क्या समझाने की बात है? अम्मा नहीं समझाती है, क्यों? बेसिक नॉलेज में समझाया नहीं माम एकम याद करो, है? सुनाया था तो गलत सुनाया था क्या? है? क्यों नहीं जानते? बाप बिंदी, मैं आत्मा बिंदी, साकार को नहीं जानते? है तो एक ही। अरे एक ही बिंदी को याद करने के लिए बोला कि 2-4 बिंदियों को याद करने के लिए बोला है? एक ही बिंदी को। हाँ, बिंदी बिंदी तो सब है, फिर ये कैसे पता चले कि पेक्युलियरिटी कौन सी बिंदी की है जिसको याद करने से हम पति से पावन बनते हैं? वो तो तभी पता चलेगा जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पाठ बजाए। अभी तुम समझते हो साहब को याद करने से 21 जन्म को तुमको सुख मिलता है, वो भी उनका रास्ता बताते हैं। कौन? सिख लोग। जप साहब को तो सुख। हाँ जी, वो बताते हैं कि गुरु नानक ने उसको जो याद किया मेरा पास। हाँ, तो गुरु नानक के उनको याद करो, ऐसा बोलते हैं। हाँ, गुरु नानक को याद करो। हाँ, तो गुरु नानक जब से आए तब से दुनिया नीचे गिरती गई, ऊपर उठी, और ही नीचे गिर गई 500 साल में। 500 साल में जितनी दुनिया नीचे गिरी, इतनी पहले कभी नीचे गिरी भी नहीं थी। वो भी उनका रास्ता बताते हैं, परंतु पूरा रास्ता तो कोई भी जानते ही नहीं है। अभी बाप कहते हैं सुमिर सुमिर सुख पाओ, तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती है, ये कॉमन बात है। उनको सतयुग गोल्डन एज कहा जाता है और इसको कलयुग आयरन एज कहा जाता है। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, फिर गोल्डन एज बनेगी। तो समझानी देखो कितनी अच्छी है। ये तुम्हारी बायजोली की कहानी है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। तो ये बातें तुम भूल क्यों जाते हो? अगर बायजोली भी याद हो तो भी सारा दिन ज्ञान और याद में मस्त रहे। समझें कि हम अभी ब्राह्मण हैं, बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम देवता बन जाएंगे। ऐसे बाप को याद करके रात को सो जाना चाहिए। कैसे बाप को? जिसको याद करने मात्र से ही हमारे पाप जन्म जन्मांतर के कट जाते हैं। फिर भी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, माया घड़ी घड़ी भुलाई देती है। तो तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ, फिर आधा कल्प तुम इन पर राज्य करते हो। बाप बहुत सहज बात समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और सहज राजयोग। बाप को याद करो, तकलीफ तो कुछ भी नहीं देते। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत है तकलीफ, कितनी तकलीफें उठाई है दीदार के लिए, मस्तक भी काटने के लिए तैयार हो जाते थे। कितनी तुमने काशी करवट खाई है। हाँ, काशी करवट में भी अगर निश्चय बुद्धि होकर के काशी करवट खाते हैं तो उनके पूर्व जन्मों के सारे विकार सारे पाप भस्म हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा बनने लग पड़ते हैं। तो वहां काशी करवट खाते हैं, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ भी शूटिंग होती है। काशी करवट खाते हैं तो वहां भक्ति मार्ग में क्या दिखाया है? गहरा कुआं दिखाया है।
गहरा कुआं दिखाया है और कुएं में खांडा लगा रहता है, एंगल से गिरते हैं और खप गला कट जाता है। तो यहाँ कैसे शूटिंग होती है? यहाँ भी ज्ञान में आते हैं, सरेंडर बुद्धि बनते हैं, तो सबने अनुभव किया होगा उस समय सतो प्रधान स्टेज बन जाती है। कैसी स्टेज होती है? चाहे बेसिक में आए और चाहे एडवांस में आए, उस समय शुरुआत में कैसी स्टेज बनती है? सतो प्रधान स्टेज होती है। माना काशी करवट खाई, पूर्वजन्म के पाप खलास हो गए। मान लो कोई बेसिक में आए, बेसिक में आने के बाद भी फिर पाप करके दुखी होते कि नहीं? आत्मा में तलखीलापन आता रहता है ना। फिर एडवांस में आए तो कितनी खुशी आ जाती है। खुशी आई माना पूर्व जन्म के पाप बेसिक में जो भी किए वो सब खलास हो गए। लेकिन फिर ये गारंटी नहीं है कि दोबारा पाप नहीं बनेंगे, पाप फिर भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि अटल निश्चय बुद्धि कोई भी नहीं बन पाते, कुछ न कुछ अनिश्चय रह जाता है। नए सिरे सारा हिसाब किताब शुरू हो जाता है काशी करवट खाने के बाद। बाकी फिर भी मेरे पास, मेरे नजदीक तक कोई नहीं आते हैं, है? मेरे नजदीक तक नहीं आते हैं, क्या मतलब हुआ? माने जो मेरी स्टेज है उस निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज तक कोई भी नहीं आते हैं। मेरी याद से विकर्म विनाश होने हैं, न कि जीवघात से होने हैं। तो मेरे पास तो कोई आते ही नहीं है। कितनी सहज बात है ये। बायजोली तुम बूढ़ियों को भी याद रहनी चाहिए, बच्चों को भी याद रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते।